हेलो स्टूडेंट, आज हम देखेंगे एनसीईआरटी मैथ्स और क्लास 12 का। इसमें देखेंगे चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 1 जो है हमारा रिलेशन फंक्शन है। तो इसके अंदर हम ये देखने जा रहे हैं कि जो रिलेशंस होते हैं हमारे कितने टाइप के होते हैं। तो देखिए रिलेशंस हमारे जो हैं 3 टाइप्स के होते हैं, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। तो सबसे पहले हम रिफ्लेक्सिव के बारे में बात करते हैं कि रिफ्लेक्सिव जो रिलेशन होता है हमारा वो किस तरह का होता है। देखिए अगर किसी रिलेशन में ए कोमा ए पाया जाता है, ये ए कोमा ए का क्या मतलब होता है? ए कोमा ए का मतलब ये होता है कि जो भी हमारे पास सेट है उसके सभी एलिमेंट का खुद के साथ क्या होनी चाहिए, एक पेयर बनना चाहिए। उसी को क्या कहते हैं हम, फिर वो रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। जैसे कि सपोज करिए हमारे पास ये ए एक सेट दिया हुआ है, सेट है हमारा और इसके एलिमेंट हमारे 1 2 3। तो देखिए जब हम रिलेशन बनाएंगे तो रिलेशन अगर हमारा ऐसा बनता है कि 1 की 1 के साथ, 2 की 2 के साथ, 3 की 3 के साथ इमेज बन रही है, तो इस तरह के जो हमारा रिलेशन होगा वो रिफ्लेक्सिव बन जाता है। इसको दूसरे एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि हमारे पास ये एक सेट है ए और इसके एलिमेंट हमें दिए हुए हैं 0 से लेके 12 तक। तो और इनमें जो रिलेशन बना हुआ है वो रिलेशन कुछ इस तरह से है कि ए कोमा बी मोड ऑफ ए माइनस बी इज अ मल्टीपल ऑफ 4। मतलब ए माइनस बी को जब हम माइनस करेंगे तो माइनस होने के बाद जो भी नंबर आएगा वो 4 से क्या होना चाहिए, वो 4 से हमारा 4 का मल्टीपल होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर अगर मैं 0,0 लूं तो 0 में से 0 जाएगा तो 0 आएगा और 0 जो है 4 का मल्टीपल होता है। इसी तरह से 1,1 लूं तो 1 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 0, वो भी क्या होता है, 4 का मल्टीपल होता है। इसका मतलब ये हो गया कि इस रिलेशन के अंदर ये जो सारे एलिमेंट हैं सबका खुद के साथ ही क्या होगा, इमेज होगी इसके साथ। जैसे कि इसलिए मैंने इसको क्या लिख दिया है, ए कोमा ए। तो ए कोमा ए से बिलोंग करेगा, इसलिए ये रिलेशन हमारा क्या बन जाएगा, रिफ्लेक्सिव बन जाएगा। इसी तरह से एक और एग्जांपल में हम देखते हैं कि आर बी आर रिलेशन इन जेड। जेड क्या होता है हमारा, जेड होता है इंटीजर्स। तो आर जो है रिलेशन हमारा वो इंटीजर्स में है और रिलेशन कुछ इस तरह से दिया हुआ है, ए कोमा बी ए माइनस बी इज इवन। मतलब ए में से जब बी को माइनस करेंगे तो इवन आना चाहिए। इस तरह से हमें नंबर लेने हैं। तो देखिए यहाँ पर अगर मैं 1,1 ले लूं तो 1,1 क्या होगा, 1 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 0, और 0 क्या होता है, इवन नंबर होता है। इसी तरह से 2,2 लूं तो 2 में से 2 जाएगा तो भी 0 आएगा, तो वो भी क्या होता है, इवन नंबर होता है। इसका मतलब ये है जितने भी इंटीजर्स होते हैं उनको खुद में से ही माइनस करने पर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, और 0 एक इवन नंबर होता है। इसका मतलब ये हो गया कि ए कोमा ए इसके अंदर लाई करेगा और इसलिए ये फंक्शन हमारा क्या, ये रिलेशन हमारा क्या बन जाएगा, रिफ्लेक्सिव बन जाएगा। तो ये रिफ्लेक्सिव हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम सिमेट्रिक के बारे में जानेंगे कि सिमेट्रिक क्या होता है। ओके।